भर्ती करना था, उन्होंने उस वक्त वैकेंसीज थी तो उन्होंने भर्ती कर ली जितनी वैकेंसीज अवेलेबल थी। अब आप क्वालिफाइड बैठे हो, उसके बाद 3 रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और आ चुकी हैं, मजीद आ चुकी हैं। 2018 में लोग भर्ती हो चुके हैं, अब ये 2022 में हम चल रहे हैं। अब हम 13 वाले को उठा के आज की वैकेंसीज पे देंगे, जो आज के ग्रेजुएट है, फिर उनका हम क्या करें? आज जो बच्चा जो क्वालिफाई करके बैठा हुआ है उसको हम क्या करेंगे? उसका हक नहीं पहुंचता कि उसने मेरिट पे इतनी बड़ी टेस्ट भी किया है। तो एनटीएस वाले तो मुझे पता नहीं, उस टेस्ट पे मैं कुछ नहीं कह सकता, नेशनल टेस्टिंग सर्विस है। मैं तो हैरान हूं कि जो आज बच्चा 33 मार्क्स नहीं ले सका है, आज बच्चा इस टेस्ट में, वो एनटीएस की टेस्ट में उसमें 85% उसने लिया, और 70% जो है वो 80% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले असातिज़ा है, जो असातिज़ा नहीं, जो ख्वाहिशमंद है असातिज़ा बनने। अब उनको आज लेंगे तो आप, मुझे नहीं है इसका मसला आप सोचें, जो आप हम वालिदैन बैठे हुए हो सामने, आप चाहेंगे आपके बच्चों को आज हम बगैर किसी मेरिट के उस स्कूल में भेजें जहाँ पे आपको पता है कि ये जो टीचर है उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। आईबीए ने जो टेस्ट ली है उसके बारे में किसी के पास कोई सवाल नहीं होगा। पूरी समाज में मैंने आज तक कहा है, पूरी हमारी सोसाइटी में 6 करोड़ लोगों में एक भी बंदा खड़ा होकर नहीं कह सका है कि यहाँ पे फला टीचर को इस भर्ती में सिफारिश या पैसे का कोई अमल दखल रहा है। जो भी हुए अपने मैरिट पे हुए, सारे गरीबों के बच्चे हुए, कोई वजीरों के अमीरों के बच्चे नहीं गए तो इसके पास हुए। टेक्स्ट बुक बोर्ड सर टेक्स्ट बुक बोर्ड और सबसे पहले टेस्ट जो कंडक्ट कराया आईबीए से, आपने खुद कहा कि बहुत मुश्किल टेस्ट था इसलिए कम पास हुए थे। तो अगला टेस्ट क्या आप आईबीए से कराएंगे? लेकिन इसके लिए सेहतमंद प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? टेंडर करें कि जो टेंडर जीते ताकि वो मेरिट पे आ सके ना। अभी देखिए आपने कहा कि उन्होंने टेस्ट इतना मुश्किल रखा कि बहुत कम लोग पास हुए, इसका मतलब है उन्होंने टेस्ट सही नहीं बनाया था ना, जब भी तो कम पास हुए। देखिए अब अगर पास करना और पास होना अगर मयार की निशानी है तो अभी तो आपकी बोर्ड में थे तो मुझे तो कोई नजर नहीं आता जो 70 से नीचे मार्क्स लिए हो किसी ने। फिर उनकी जो यूनिवर्सिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट होती है वहां पे क्यों फेल हो जाते हैं वो बच्चे? तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरिट को तय करना, अगर मैं टेंडर कर लूं, चलो आप समझते होता क्या है कि दुनिया में जो रेप्यूटेबल इदारे हैं जिन पे कोई सवाल नहीं है, आईबीए का वकार कैसे बहाल हुआ? जब उन्होंने आईबीए एचएम्स जब दिए थे, फिर कोर्ट की वजह से उनको पब्लिक कमीशन जाना पड़ रहा है, मगर आईबीए एचएम्स जो 1000 के करीब आए थे, आज भी वो क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट टीचर है हमारे सिस्टम में मौजूद। और आईबीए जो सीबा जो टेस्टिंग सर्विस है, ये मेरा डिसीजन नहीं, ये कैबिनेट का डिसीजन था। मैं पर्सनली अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं इस रिक्रूटमेंट के हवाले से बिडिंग का मुखालिफ हूँ कि आप किसी टेस्टिंग सर्विस को बिड के थ्रू लाए। अगर लोएस्ट बिड पे कोई ऐसा ग्रुप आ गया जिसके पास 6 लाख लोगों की को रिक्रूट करने की कैपेसिटी नहीं है, उसने बिड तो क्वालिफाई कर लिया। अब कभी कभी एसपी साहब बड़े फैसले करने के लिए आपको किसी जगह पे डिसाइसिव होना पड़ता है कि मयार को देखना पड़ता है। इस पूरी टेस्ट में आईबीए फेल नहीं हुआ है, मैं आज भी कह रहा हूँ। मैंने वीर मोहम्मद शाह को बिठा के वाइस चांसलर को कहा था कि निसार सिद्दीकी साहब के बाद अगर कोई भी एक भी सवाल आपके इदारे पे उठा तो ये पूरा आईबीए गर्क हो जाएगा, इदारा गर्क हो जाएगा। अभी हम ये कर रहे हैं कि सब आईबीए के थ्रू नहीं, हमें इंजीनियर्स लेने। अब हम सोच रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है जिनके पास कैपेसिटी है, मेरा तो ये भी एतराज रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कोई इंजीनियर लेने की कैपेसिटी नहीं है। वो इंजीनियर क्यों रिक्रूट कर रहा है? उसके पास कोई डॉक्टर एक्सपर्ट ही नहीं है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि डॉक्टर्स लेने हैं तो हमें डॉग लंग्स जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट सेक्टर की, उनका एक बोर्ड बना के थर्ड पार्टी के तौर पे वो टेस्ट ले जब डॉक्टर्स आए हमारे पास। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट होने चाहिए। वेरी गुड शाह साहब, सही कह रहे हैं, आई एग्री। और आईबीए जो है वो बेसिकली ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग फैकल्टी है, और टीचिंग के हवाले से वो हम कर लेना चाह रहे हैं। तो ये एक सवाल है कि मैं इस पे आपकी बात को रद्द नहीं करता, मगर जो तजर्बा ये है कि जो कामयाब है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी क्रेडेंशियल्स हैं, जिन्होंने बनाए हैं चाहे फर्द के तौर पे, अगर कल कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट आता है तो मुझे बताएं डॉक्टर अदीब रिजवी अगर उठ के खड़ा होता है और उसके साथ 20-19 कॉम्पिटिटर दूसरे आते हैं कि आप डॉक्टर अदीब को के साथ जाएंगे या बिडर के साथ जाएंगे?